पहला सवाल बादल आपसे ही है, आखिर बाबर से इतना प्रेम क्यों है टीएमसी को? साल में 365 दिन, आपने 6 दिसंबर को क्यों चुना? कितने नाम हो सकते थे? आप ब्रिगेडियर उस्मान पर नाम रख लेते, परमवीर अब्दुल हमीद पर रख लेते मस्जिद का नाम। बाबर से प्यार क्यों इतना? बादल मैं उससे पहले आपको बोलूंगा जी न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासी को, ये जो हुमायूं कबीर है, 1 महीना पहले और 1 साल पहले भी घोषणा किया है वो अलग से पार्टी बनाएगा। दूसरा बात है वो टीएमसी से है कि नहीं, मैं तो अभी तक नहीं जानता हूं, और पार्टी से 2-3 बार वो सस्पेंड भी हुआ। तीसरा बात है वो जो अभी जो आपने वीडियो दिखाया वो पार्टी के हाईकमांड को बताएंगे, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसका शिलान्यास भी करेंगे। मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं है जो वो कैसे करेंगे, क्या उसके पास पैसा कहां से आएगा, आपकी सरकार है, कानूनी कार्रवाई करिए, रोका किसने? अगर आपको लगता है कि इससे भाईचारे के खिलाफ काम किया जा रहा है तो आपकी सरकार ने कार्रवाई करिए। हुमायूं कबीर ने यहां तक दावा किया कि हमारी नेत्री भी आएंगी। अब टीएमसी के विधायक अगर कहते हैं हमारी नेत्री आएंगी तो ममता बनर्जी से ही ये जाहिर होता है। आप कह रहे हैं कि पार्टी में है कि नहीं, हमें मैंने सुना सवाल गंभीर है, मैंने सुना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक गंभीरता से आप लीजिए और पूरे देशवासी को मैं सुनाना चाहता हूँ। नेत्री को कोई भी आमंत्रण पत्र व निमंत्रण पत्र दे सकते, इन्विटेशन लेटर दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा कि नहीं वो जानते हैं। बादल ठीक है, बादल मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि चलिए ठीक है पार्टी में है नहीं है, लेकिन पार्टी खारिज तो करे, पार्टी ऑफिशियली खारिज तो करे। और आपको लगता है कि बाबर का जिन पर से जिंदा करने से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा क्या बादल दा? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन लीजिए बात को। तो फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसलिए तो पूछ रहा हूं सर, बीच में सवाल मत किए। वो पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है, पार्टी का चेयरमैन नहीं है, पार्टी का सचिव नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम है। फिर भी पहले 1 महीना 2 महीना पहले वो अलग से दल बनाएगा, वो निर्दलीय प्रतीक सिंबल में वो कैंडिडेट देगा मुर्शिदाबाद जिला में। ठीक है, मैं आपके पास सवाल से वापस आऊंगा कि पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन हाजी नाजिम खान साहब, बाबर का भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना? हाजी नाजिम खान साहब, बाबर का भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना? हाजी नाजिम आयुष भाई, देखिए बार बार बाबर की जिक्र आता है। देखिए हम लोगों के जो पूर्वज हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, और देखिए हमें बड़ा फक्र महसूस होता है। और रही बात यहाँ बाबर की, तो भाई देखिए मुगलों का तो आप इतिहास जानते हैं, भारत के अंदर ऐतिहासिक धरोहरें बनाई है मुगलों ने, लेकिन यहाँ पर अगर मस्जिद का नाम अगर वो बाबर रख रहे तो भाई उनसे पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत के अंदर जब एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है तो फिर मस्जिद का नाम दोबारा बाबरी क्यों रखा जा रहा है। और रही बात यह कि अभी भाजपा के सांसद को भी मैं सुन रहा था, वो क्या कह रहे थे कि जहां पर भी बाबरी मस्जिद होगी मंदिर वहीं बनाएंगे। भाई एक बात बता दीजिए, आप जहां जहां बाबरी मस्जिद है वहीं पे आप इस बात की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर एक ही बाबरी मस्जिद थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हमारे हिंदू भाइयों ने वहां पर मंदिर बना दिया उस जगह। लेकिन यहां पर देश के अंदर जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, क्या कारण है हाजी नाजिम साहब कि ये जो बाबर है उसका जिन कुछ लोगों से खत्म नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है? हाँ देखिए, अब ये तो टीएमसी के जो विधायक हैं वही जवाब दे पाएंगे, लेकिन हाजी नाजिम जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, कौन सी जिन वाली तरबियत है? सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये भी है, आपके सांसद ये कह रहे हैं कि जहां बाबरी की मस्जिद बनेगी फिर रामलला का मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भी तो भड़काने वाली कोशिश हो गई ना? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में टीएमसी के विधायक, अरे रुक जाओ, बादल देवनाथ जी क्यों बरसना शुरू कर दिया? अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया, रुक जाइए ना जरा, थोड़ा बोल तो लूं मैं। बादल सुन लीजिए, ठीक है बादल सुन लीजिए, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज सुन लीजिए। बोलिए शिवम जी, बोलिए। थैंक यू। रुकिए, अरे रुकिए, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, रुक जाओ। अरे बादल जी कैसे ऐसे बोल पाऊंगा मैं? एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, टीएमसी का विधायक हुमायूं कह रहा है कि 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी टूटी थी उस दिन ही एक बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में करवाएगा। पहली बात तो उसका नाम हुमायूं ही तो बाबर की मस्जिद बनवाएगा। और दूसरा ये कि ममता बनर्जी मतलब क्या वो क्या कहा है क्या? खास तौर पर सारे हिंदुस्तान के जितने भी बाबर हैं वो ममता बनर्जी को इतना प्रेम क्यों है? वो मतलब क्या वो बांग्लादेश से सारे जितने भी बाबर हैं सबको लाकर वहीं उनकी वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लो, उनके लिए मस्जिद भी बनवा लो और ऐसे काम करा लो? क्या आवश्यकता है इस चीज की और क्या जरूरत है? मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, क्या एक बाबरी मस्जिद टूटी वो काफी नहीं था क्या?
इस तरह की चीजें करनी ही नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पार्टी को ही आकर इस पर स्टैंड लेना चाहिए और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। और एक ठीक बात है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इस देश में बाबर, मतलब मुगल बाबर जैसे बेशर्मों और जाहिलों की कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों की मस्जिद की भी कोई जगह नहीं है। आपके जाहिर है होनी ही नहीं आपके चाहिए। सांसद ने जो कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूं होनी ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म। एक बात बताइए, एक आतंकवादी, एक लुटेरे, बलात्कारी, जाहिल की मस्जिद का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या मतलब है मुगलों का यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मस्जिद। पहले शिवम सुन लो, सबसे पहले जी न्यूज को जब डिबेट कर रहा है गंभीरता से, मैं जी न्यूज को रिक्वेस्ट करूंगा, हुमायूं कबीर को पास जाइए, एक बार पूछ लीजिए वो टीएमसी के है कि आपकी नहीं। सरकार है, कानूनी कार्रवाई कर लीजिए ना। पहले उनको पूछना चाहिए वो टीएमसी के है कि नहीं। वो दल बनाने का विधायक तो आप निष्कासित कर देंगे पार्टी से, तभी विधायक रहेगा वो पार्टी से। और उसको सुनिए, आप पार्टी से उसको निकाल भी देंगे ना, बताया था तो अगली विधानसभा तक वो आपकी पार्टी से ही विधायक लेके आएगा। वो कहीं पर भी सांसद विधायक के साथ ये होता ही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी से नहीं है, आपकी पार्टी के नेता को इन्वाइट करने की वो बात कह रहे हैं और आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के खिलाफ है, तो कार्रवाई करिए। तारिक खान साहब, क्या ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एजेंडा अभी से सेट किया जा रहा है? तारिक खान साहब बोलिए। बीजेपी के हमारे भाई ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से ममता जी जो है वो बाबरों को बुला रही हैं। ठीक है, वो बुला रही हैं, आपका काम है बाबर को वापस भेजना। ठीक है, 10 साल में 3500 बाबर नहीं वापस भेज पाए हैं आप, ये आपकी असलियत है 10 साल में। और 90,000 बाबर भेज दिए थे वापस कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार में, ये असलियत है। पहली बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2020 में फैसला दिया बाबरी मस्जिद पे, तो धन्नीपुर गांव में केंद्र सरकार ने 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी, तो ये कहा था कि क्या नाम रखना है, ये अधिकार तो उनका होगा जो मस्जिद बनाएंगे। और अगर ये कहा जाना तो उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिख देना चाहिए। और अगर लिख दिया जाता तो कोई मुसलमान आवाज ना उठाता। किसी ने जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो सबने सर झुकाकर उस फैसले को माना। एक आवाज बताइए, एक आवाज नहीं थी। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर में यह भी लिख देता, अभी शिवम भाई ने कहा कि बाबरी मस्जिद माना तो तोड़ी गई। तारिक भाई, क्या शहर बाबरी मस्जिद बनेगी क्या फिर, अगर नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट ने? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट पे उस ऑर्डर में यह लिखना चाहिए कि वहां जो जमीन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं तारिक खान साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा तो शहर बाबरी बनेगी क्या? नहीं, अरे भाई, कोई मस्जिद अगर बना रहा है अपने पैसे से, अभी शिवम भाई मंदिर बनाना चाहे आप रोक लेंगे। अखिलेश जी इटावा में बहुत बड़ा मंदिर बना रहे, कोई रोक लेगा? आप कल बनाइए मंदिर, कोई रोक लेगा? अपना पैसा लगाकर, नाम की बात है ना, मैं सही। अरे नाम की बात नहीं है, 6 दिसंबर की भी बात है। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.